कक्षा 8 पाठ 24 कैसे रहें पूर्ण स्वस्थ। हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, किसने लिखा है? डॉक्टर एस.सी. प्लोथ ने। अपने शरीर को हम देख सकते हैं कि ऊपरी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि इसमें कोई खराबी आती है तो अथवा घाव लगता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि शरीर का बाहरी अंग शरीर के बाहर से दिखने लगे अंग को कोई विकार ना हो तो हम स्वस्थ कहला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, वृक्क, पाचन शक्ति, कंकाल, मस्तिष्क आदि ठीक तरह से कार्य करना भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। यदि शरीर में आंतरिक अंगों में कोई खराबी या बुखार, दर्द इत्यादि अस्वस्थता दिखाई दे लक्षण और आते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम स्वस्थ नहीं है। एक्सरे, सोनोग्राफी, कई अन्य परीक्षण के माध्यम से हमें शरीर के भीतरी अंगों को ठीक करने के लिए अथवा कार्य करने के लिए उनके बारे में पता चलता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का स्वस्थ रहना अनिवार्य। शरीर का रूप स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने की कठिनाई का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं कि छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बड़ी समस्या का समाधान भी कम समय में ढूंढ निकाल लेते हैं। सबके पीछे का कारण है उनका स्वास्थ्य जो बुद्धि से संबंधित होता है। यह बौद्धिक मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति और बौद्धिक मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति शरीर रूप में स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जैसे उसने सोचा है उसके विपरीत आता है। तब उसके चेहरे के भावों को झुंझलाहट और झल्लाहट दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में छोटे छोटे कार्य करने में भी बड़ी कठिनाई अनुभव करता है जब और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार व्यक्ति जो शरीर मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं पूर्णतः स्वस्थ माने जाते हैं। मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है जब परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से विचलित ना हो। हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आशा आदि मन में उत्पन्न होने वाली भावना मानी जाती है। ये भावना हमारे मन को स्थायी रूप से निवास करती हैं। ये परिस्थिति बस प्रबल और शांत होती रहती है। इच्छा अनुसार परिणाम की प्राप्ति पर जो हर्ष होता है उधर विपरीत परिणाम पर क्रोध, निराशा, हताशा उत्पन्न होती है। इन भावनाओं से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य होना अच्छा होना चाहिए। संयम, धैर्य अच्छे भावनात्मक रूप स्वस्थ के सूचक होते हैं जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को नियंत्रण करते हैं। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का शरीर स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता आदि पेट में अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि होती हैं। अत्यधिक खुशी या दुख मिलने पर व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हृदयाघात से मृत्यु भी हो सकती। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष आदि से रक्त दबाव बढ़ जाता है। शरीर के हार्मोन्सों में असंतुलन हो जाता है जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, कुंठा आदि करने की गलतियां होती हैं। कार्य अरुचि होने लगती है। मानसिक शांति के लिए गए प्रयास यथा योग, प्राणायाम आदि कई रोग दूर हो जाते हैं। इससे अस्थमा हार्मोन से उत्पन्न होते हैं। रक्त दबाव आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। भावनात्मक स्थिति सबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। इससे मस्तिष्क की शरीर की विभिन्न अंगों को सही समय पर उपयुक्त संदेश देने और लेने में कार्य की कुशलता बढ़ती है। उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भाव यथा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निरता का डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे और चिंता तनाव से दूर
रहकर सहजता के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करे। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता, छोटी छोटी बातों पर बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है, उनकी बातों के लिए चिंतित होता है, उनकी क्षमता के बाहर होता है। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर विवेकपूर्ण कार्य करता है। भावनात्मक स्थिति से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जब जीवन का उद्देश्य दिखाई देते हैं तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्म विश्वास बढ़ता है। उद्देश्य प्राप्ति से मार्ग में आने वाली कठिनाइयां पूर्ण जानकारी होती है तथा उनके हल पहले ही सोची जा सकती है। इनसे कठिनाइयां चिंता का कारण बन ज्ञान की प्राप्ति का अवसर और व्यक्तिगत निर्माण का साधन बनती हैं। प्रतिदिन तत्कालिक उद्देश्यों के साथ जनजीवन के दूरगामी उद्देश्यों को समझना सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन का संतोष और आनंद तब प्राप्त होता है तब सतत ज्ञान होता रहे। प्रतिदिन तत्कालिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें दूरगामी उद्देश्यों की ओर ले जा रही है। सफल जीवन दूरगामी उद्देश्यों की ओर हमारी दृष्टि लगातार बनी रहे, निरंतर उसी ओर बढ़ने के लिए संतोष का अनुभव होता रहे, विशेष आनंद की अनुभूति होती रहे। यह अच्छी आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है। यह योग क्रिया, संतुलित आहार, सदाचार, सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार होता है। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सफलताएं उसकी प्रतीक्षा करती हैं। स्वास्थ्य के आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विश्व स्तर पर अब माना जाने लगा है कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावनात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर व्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि लंबी समय तक स्वस्थ पूर्ण रहना है तो शरीर, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध को समग्र और सोच विचार का आवश्यक काम करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर एस.सी. प्रोत ने कहा है कि हमको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जो आंतरिक संरचना होती है उनको दूर करना चाहिए और अपना स्वास्थ्य पर ध्यान